ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए 2 ऑफ वेंड्स, नेक्स्ट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द सन एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द कार्ड है यहाँ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ 10 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ 10 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ 10 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सोर्स क्वीन ऑफ वेंड से क्लैरिफाई हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है 10 ऑफ वेंड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैं अभी शो करूँगी आपको कार्ड्स। पहले ये वाले अरेंज कर लेती हूँ मैं कार्ड्स। यहाँ पे कार्ड्स देखिए, फर्स्ट कार्ड आपके पर्सन के लिए क्या था 2 ऑफ वेंड्स। किसी दो राहे पे खड़े थे। दो राहे हर एरिया में हो सकते हैं, इनके जॉब और बिजनेस में भी हो सकते हैं, या दो जॉब में से कौन सा जॉब लिया जाए, या बिजनेस के लिए ये कौन सा बिजनेस लिया जाए, कौन सा बिजनेस किया जाए, या फिर रिलेशनशिप में कि कौन सा पर्सन सही है कौन सा नहीं है, या फिर एक बहुत बड़ा जो दो राहा हुआ वो ये हुआ कि जिस पर्सन के अभी ये साथ हैं आपको छोड़ के उस पर्सन के साथ गए हैं, उसको रखें अपनी ज़िंदगी में या ना रखें, आपकी तरफ बढ़ें तो कैसे बढ़ें, आपको चूज़ करना है तो कैसे करें। इस तरीके की दो राहें पे मुझे ये खड़े हुए दिख रहे हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा एस्पेक्ट में इनकी ज़िंदगी में दो राहें हों, कई जगह ये कंफ्यूज हुए हों, लेकिन इनमें इतनी एबिलिटी है कि ये सही चूज़ करेंगे। अगर इन्हें आप में और किसी दूसरे पर्सन में अब कुछ चूज़ करना पड़ा तो ये आपको चूज़ करेंगे, अब ये किसी और को चूज़ नहीं करेंगे, अब ये सही चूज़ करेंगे। अब इनसे वो गलतियां नहीं होंगी जो पहले हो चुकी हैं, क्योंकि पहले हुई गलतियों से ये बहुत कुछ सीख चुके हैं। आपके प्रति जो गलतियां हुई थी उन गलतियों ने इनको सिखा दिया कि आप कितने मजबूत हो गए, और आपकी मजबूती ऐसे आप मजबूत हुए कि फिर इन्हें अब इनकी ज़िंदगी में फिर प्यार नहीं रहा। इसलिए अब ये आपको इग्नोर करने की गलती तो नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत दर्द से गुजर रहे हैं, बहुत दर्द है इन्हें। मतलब सोल शॉक मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अभी दो तरीके की एनर्जी है। किसी के पर्सन किसी का अभी सेपरेशन हुआ है, अभी कुछ टाइम हुए हैं सेपरेशन को। तो जिस फेमिनिन एनर्जी ने जिस पर्सन ने आप में से जिसने भी अभी कुछ दिन पहले अपने पर्सन से मूव ऑन किया है, आप लोगों ने सोचा है कि तुम जाओ अपने रास्ते, मैं चली अपने रास्ते, बहुत हुआ तुम्हारा इंतज़ार, अब और नहीं होता। अगर आपने ऐसा कुछ सोचा है तो इस थॉट ने ज़बरदस्त शॉक दिया है आपके पर्सन को। मतलब ये 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये इनके गलत सिलेक्शन की वजह से है। ये आपको छोड़ के गए ना, तो आपने भी कह दिया ठीक है जाओ, तुम भी क्या याद करोगे, खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, हम जी लेंगे। कुछ ऐसा बिंदास अंदाज़ आपने इनको दिखा दिया, और जैसे ही आपने ये बिंदास अंदाज़ दिखा दिया ये ज़मीन पे आ गए। ये जो पंख लगा के उड़ रहे थे ना, इन्हें लग रहा था कि अरे मैं अट्रैक्टिव हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, वो सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई। अब इन्हें समझ आया कि आपसे ज़्यादा पावरफुल नहीं थे ये इनकी गलतफहमी थी, ये खुद को पावरफुल समझते थे। इन्हें अब एहसास हुआ जब आपने ये डिसीजन लिया कि तुम जाओ अपने रास्ते, मैं मेरे रास्ते हूँ, मैं अब तुम्हारे आगे झुकने वाली नहीं हूँ, झुकने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागने वाला अब या भागने वाली। मैं बस अब जैसे भी ज़िंदगी गुजरेगी, रोना भी पड़ेगा तो अकेले ईश्वर के सामने बैठ के रो लूँगी, तुम्हारा पीछा नहीं करूँगी या करूँगा। इसने इनको हिला के रख दिया, इस थॉट ने, आपने इस तरीके से इनको हिला के रख दिया है। तभी ये मान पा रहे हैं कि इनकी शक्ति तो आप हो।
अब इन्हें जब ये जैसे ही इन्होंने किसी और को चूज़ किया और आप तुरंत मूव ऑन हुए, तो जो इनको सोल शॉक लगा, उस सोल शॉक से इन्हें एहसास हुआ कि इनकी ताकत तो आप थे, जो कि चली गई ज़िंदगी से। अब कुछ बचा नहीं ज़िंदगी में। आपके मूव ऑन करने, आप इनको बराबर चेज़ कर रहे थे, इनको अटेंशन इनको दे रहे थे, इस वजह से ये इतने स्ट्रॉन्ग थे। ये आपकी एनर्जी की वजह से स्ट्रॉन्ग थे, आपके सपोर्ट की वजह से स्ट्रॉन्ग थे। जिस दिन से आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, इनकी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं। इन्हें समझ भी आ गया, एहसास भी हो गया कि आप थे इनकी ताकत, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, और आप ही तरसे, आप ही इनकी ताकत थे, और आप ही तरसे, आपकी ताकत से इन्होंने सबको खुशियाँ दी, सबको संभाला, सिर्फ आप तरसे। जैसे ही आप पीछे हटे हो, आपकी ताकत इनको नहीं मिली, और ये अब किसी को नहीं संभाल पा रहे। यहाँ पे 10 सन की एनर्जी देखिए, सोल शॉक, मुझे यहाँ क्लियर, कोई मुझे डाउट नहीं है, यहाँ पे क्लियर सोल शॉक दिख रहा है मुझे, आपके पर्सन का क्लियर सोल शॉक है। सोल शॉक इनको समझा रहा है कि तुम्हारी फेमिनिन एनर्जी कोई और है। जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए बता रहे हैं, डिवाइन ने इनको इस सोल शॉक से बता दिया है कि तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी शक्ति ये है, और तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना ही था, इसीलिए तुम्हें ये दर्द दिया गया है, और इसीलिए इनको डिवाइन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि इनको अब ये, इनकी आत्मा में वो नॉलेज आ गई, वो विजडम आ गई कि जिनसे अब कोई इन्हें आपके खिलाफ नहीं भड़का सकता। अभी तक कोई अगर आपके बारे में कुछ गलत बोलता था तो इन्हें पहले ये चेक करते थे कि आपसे ये गलती हुई तो नहीं है, पहले ये आपको समझाने की कोशिश करते थे। ये सोचते थे कि आपके बारे में कोई कुछ ना कहे तो ये आपको ही समझाते रहते थे कि आप ही सही रहो। कभी ये नहीं सोच पाते थे कि जो सामने वाला कह रहा है, क्या ज़रूरी है कि मैं उसके हर एक्सपेक्टेशन पे सही उतरूँ। पर इन्हें लगता था कि दूसरे आपकी वाहवाही करें तो उनकी वाहवाही पाने के लिए आपको बस दूसरों के अकॉर्डिंग बदलते जाना है। ये अनजाने में ही ऐसा कर रहे थे कि वो, उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा था, तुम थोड़ा सा ऐसा कर लिया करो, ऐसा सोच लिया करो। लेकिन इन्होंने कभी ये सोच नहीं पाया कि आपका अपना वजूद है, आप अपने आप में बहुत प्यारे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के कहने पे आपको बदलने के लिए कहा जाए। आपको भी समझने की ज़रूरत है। हाँ, थोड़ी बुराइयाँ सब में होती हैं, कोई 100% नहीं होता। 100% अगर कोई होगा तो फिर वो भगवान बन जाएगा। तो धीरे धीरे सब में चेंज आता है, जो डिवोशन के पाथ पे होते हैं उनमें चेंज आता ही है। तो ये सारी चीज़ें इनको सोल शॉक से गुजरने के बाद समझ आया। ये सोल शॉक से या तो गुजरे हैं या फिर गुजर रहे हैं। सोल शॉक, ये रीडिंग, ये क्लियर, ये रीडिंग, ये वीडियो कह रहा है कि ज़बरदस्त सोल शॉक लगा है, जिसने इनको तोड़ के रख दिया, झकझोर के रख दिया। सपने में भी सोचा नहीं था कि आपका जाना इन्हें इतना बड़ा दुख देगा। इन्हें समझा दिया कि आप इनके जीवन में लाइट आप थे। आपने इनकी आंखें खोल दी। इनकी आंखों पे जो माया के पर्दे पड़े थे ना, जो काले पर्दे पड़े थे, जिनसे कुछ दिख नहीं रहा था ना इनको, इन्हें लग रहा था कि यही सब कुछ सही कर रहे हैं ना। जैसे ही आप हटे, आपने एक झटके में वो पर्दे हटा दिए, काले पर्दे जो पड़े थे, और इन्हें सनलाइट दिख गई, इन्हें प्रकाश दिख गया, इन्हें ज्ञान आ गया, इन्हें विजडम आ गई कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे थे आपको इग्नोर करके। तब इन्हें ये एहसास हुआ कि अब इन्हें आपकी ओर बढ़ना है। आपकी ओर बढ़ना क्या है कि ये, इन्होंने आपको वो रेस्पेक्ट नहीं दे पाया जो आप डिज़र्व करते थे, आपको वो प्यार नहीं दे पाया जो आप डिज़र्व करते थे। तो अब इन्होंने डिसीज़न लिया है कि अब आपको आपका अधिकार दिया जाए, और दूर से ये देख रहे हैं आपको कि आपको आपका अधिकार कैसे दिया जाए, क्योंकि अब शायद आपने इन पे कोई अपना अधिकार मानना ही छोड़ दिया है। अब आपने इनको ईश्वर के चरणों में बैठा दिया कि ईश्वर, हे ईश्वर, ये रहा मेरा ट्विन, ये रहा मेरा सोलमेट, जो भी है ये रहा आपके चरणों में। आपके चरणों में बैठा है तो मुझे क्या चिंता है। आप कुछ इस एनर्जी में आके मुझे बस चेंज नहीं करना है इस पर्सन को। आपने जो इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके के मैसेज यूनिवर्स को दिए हैं, इसी वजह से अब इन्हें इस एनर्जी में आना पड़ रहा है कि ये आपको सर्व करना चाहते हैं। इन्हें ये एहसास है कि आप इंतज़ार करते रहे, इस पर्सन की तरह आप इंतज़ार करते रहे, ये दुनिया को देते रहे, अब ये आपको देना चाहते हैं। दुनिया इंतज़ार करे तो करे, और इसीलिए कोई नया प्लान कर रहा है, और ये प्लान ऐसा कर रहे हैं, दिमाग बहुत लगा रहे हैं। दिमाग लगाना क्यों ज़रूरी है? ताकि कोई इनको गलत साबित ना कर सके। मतलब ये सुनने वाले तो है नहीं किसी को, आने वाले टाइम में ये बस आपको प्रायोरिटी देंगे। आपको प्रायोरिटी देने का मीनिंग है आपसे रिश्ता संभालने को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ये सोल शॉक से गुजर रहे हैं। कोई गुजर चुका है, कोई गुजर रहा है। सोल शॉक ज़बरदस्त अवेकनिंग देता है। तो इस वजह से इनको ये समझ आ रहा है कि इन्हें आपके लिए कुछ करना है। बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए ज़रा, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स है, बर्डन बहुत है, इन पर जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, और ये जिम्मेदारियाँ डेविल्स एनर्जी कहूँ या फिर नेगेटिविटी कहूँ या कार्मिक अकाउंट, कुछ भी कहूँ, जिसकी वजह से ये जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं। मतलब कि नेगेटिव एनर्जीज़ ये इन जिम्मेदारियों से इनको निकलने नहीं देना चाहती है। लेकिन
आपके प्रेयर की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से, आप जो टेलीपैथी से इनको हील करते हो, आपकी हीलिंग की वजह से ये इन सारी जो अननेसेसरी जिम्मेदारी हैं, कार्मिक अकाउंट क्लियर होने के बाद भी डेविल्स कैप्चर करके रखते हैं, तो अननेसेसरी इन एनर्जी से निकलने के बाद भी इनको कैप्चर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप जो कर रहे हो, आप जो अगर मारक मंत्र कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप कर सकते हो कि मेरे पर्सन को कोई नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस ना करने पाए। उससे इनमें इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि अपने आसपास की हर नेगेटिविटी को खुद ख़त्म कर पाएंगे। अपने आसपास की हर नेगेटिविटी को ख़त्म करके ये आपके लिए डिसीजन ले पाएंगे। और सबसे पहले इनका काम तो यही है कि अपने आसपास की नेगेटिविटी को ख़त्म करें। तो उसके लिए आप मारक मंत्र करेंगे इस इंटेंशन से कि इनके आसपास जो भी नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से आप दोनों दूर हो, तो वो नेगेटिविटी ज़रूर ख़त्म होगी। मुझे 1000 और 1001 नंबर अभी दिखा है यहाँ पे। तो ज़रूर आप मारक मंत्र जब करोगे तो ये इस एनर्जी में आएंगे। आप अभी से मारक मंत्र शुरू कर दीजिए इनके लिए कि नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाए, और ज़रूर खत्म होगी। और ये हर जिम्मेदारी से निकल के आएंगे और ये आपके लिए डिसीजन लेंगे, आपकी तरफ ये बढ़ेंगे ज़रूर। मोनोलॉजी से देख लेती हूँ इनके और क्या इमोशंस हैं आपके लिए। मोनोलॉजी से यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। इस कार्ड के बाद मुझे मेरा कोई और कार्ड लेने का मन ही नहीं करता कि इन्होंने गोल सेट किया ना आपकी तरफ बढ़ने का, तो ये इसके बहुत करीब है। बॉटम ऑफ द डेक भी इसका बहुत प्यारा है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। दोनों कार्ड देखिए, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल एंड अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज। कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं अभी शो क्लियर दिखा रही हूँ। ये दोनों कार्ड आपको सुकून ज़रूर देंगे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल एंड अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। दोनों का मीनिंग सेम है, यानी इन्होंने जो गोल सेट कर रखा है आपको पाने का, तो उसके ये बहुत करीब हैं, उस गोल के बहुत करीब हैं आपको पाने के। और फेरी क्लाइमेक्स यानी आपके सेपरेशन का जो है, सेपरेशन का अंत बहुत करीब है, आपके सेपरेशन का अंत बहुत करीब है। और इनका गोल आप हो, यूनियन इनका गोल है, इसके ये बहुत करीब हैं। ओवरऑल दोनों कार्ड ये कह रहे हैं आपका यूनियन बहुत करीब है। और मैं इनके दिमाग की मैं देख लेती हूँ इनके दिमाग में और क्या थॉट चल रहे हैं। इनके दिमाग में और थॉट चल रहे हैं आपके लिए डू और कर्मा। इन्होंने ये अब दुनिया में अटैच नहीं है, दुनिया में मोह माया इनकी नहीं है, ये सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं। जैसे माता सीता के जाने के बाद राम जी सिर्फ एक मशीन बन गए थे, ऐसी मशीन बन के ये कर्म कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको ये भी एहसास है कि ये आपको जस्टिस नहीं दे पाए, इसीलिए उन कर्मों का फल इन्हें भुगतना पड़ा है। तो बिल्कुल हर जो हम बीज डालेंगे वो प्लांट तो बनता ही है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, इनके दिल और दिमाग में हर समय आप रहते हो, हर टाइम 24/7। जो अभी आप इनके बारे में सोचते थे, अब ये आपके बारे में सोचने लगे हैं। चैरिटी, आप अगर इनसे चैरिटी करने को कहते तो अब ये चैरिटी करने लगे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं। और मदद ऐसे लोगों की कर रहे हैं जो सच में जिनको मदद चाहिए। सेल्फिश लोगों की मदद ये बिल्कुल नहीं कर रहे, जो कि करना भी नहीं चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है न्यू क्रिएशन। देखिए वहाँ भी आ चुका है एक न्यू साइकिल का लिए आ चुका है कार्ड, और यहाँ पे भी फेरी क्लाइमेक्स वहाँ आ चुका था, और यहाँ पे भी न्यू क्रिएशन, यानी ये कोई नया तरीका ज़रूर निकाल लेंगे आपसे यूनियन में आने का। डिवाइन कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे और इनको आपसे यूनाइट ज़रूर कराएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सएप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।